नमस्ते प्रणाम, मैं पंकज। आज आप लोगों को बता दूं कि कोई शिवम नाम का एक इंसान है जो मुझे कमेंट लिखकर भेजा है कि जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है वो गड्ढा में खुद गिरता है। तो शिवम जी, मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये मैं आपके सोच को आपको भावनाओं को मैं दिल से कदर करती हूँ, क्योंकि ये आपकी रियल बात है। क्योंकि आप पावरफुल इंसान हो, मैं पावरफुल इंसान हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इसका मतलब आप कुछ भी कर सकते हो, इसका मतलब ये नहीं कि किसी को आप मेंटली टॉर्चर करो। इसी सब की वजह से इंसान सबसे ज़्यादा बीमार पड़ता है और आपको इस चीज़ों को रत्ती भर कद्र नहीं है। बात समझ रहे हैं आप? देखिएगा, सास लोग को जब शादी नहीं हुआ रहता है, ननद लोग को जब शादी नहीं हुआ रहता है, तो उनको ये भावना रहती है कि नहीं मेरे भैया के शादी हो जाए, और सास कहता है कि नहीं मेरे बेटे का शादी हो जाए। और जब बेटा का शादी हो जाता है तो सारी सासें ऐसी नहीं होती, लेकिन हद से ज़्यादा ऐसी होती है जो वो सोचती है ना कि नहीं अब तो शादी कर दिया, ये बेटा मेरे हाथ से निकल गया, मेरे भाई हाथ से निकल गया। इसके वजह से इस मेंटलिटी को लेकर के बहुओं को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है। बेटे के सामने कुछ और, बहू के सामने कुछ और दिखती है। ऐसी परिस्थितियों में इंसान क्या करता है? आधे से ज़्यादा औरतें तो इसलिए जी रही हैं कि मेरे बच्चे का भविष्य ना खराब हो। उससे और अधिक आपको मैं बता दूं कि इतना लोग, सास लोग, ननद लोग, सबसे ज़्यादा तो गोतनी प्रताड़ित करती है किसी को। सभा में बुला करके बेइज्जती करना, सभा में बुला करके उसको अपमान करना, अपमानजनित शब्दों को इस्तेमाल करना। उस परिस्थिति में ये इंसान क्या करेगा? उससे लड़ाई झगड़ा तो करने जाएगा नहीं, उससे मारा पीटी करने तो जाएगा नहीं, क्योंकि वो तो सोचेगा हमने तो बेटी के ब्याह किया, बेटी के ब्याह में ये तो ड्रामा कर दिया। बहुत ऐसे गुथनी को ऐसे लगता है, और वही गोतनी सभा में बुला करके किसी को अपमानजनित शब्दों से उसको अपमानित करेगा। उस परिस्थितियों में क्या करेगा इंसान? कोई ना कोई तो उपाय और टोटका करवे करेगा ना। और टोटका किसी दुश्मन को मारने के लिए नहीं होता है, टोटका दुश्मनों को सकारात्मक सोच और विचार लाने के लिए होता है, ताकि उनके अंदर आत्मा में भगवान उससे अच्छी विचार दे, अच्छी भावनाएं दे, ताकि वो फिर दूसरों को प्रताड़ित ना करे। किसी को शौक नहीं लगा रहता है कि नहीं मेरी सास है तो मैं सास के साथ बुरा व्यवहार करूँगा। नहीं, मायके से वो भी लड़की सीख कर आती है कि नहीं सास के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, जैसी वो माँ है वैसी ये भी। लेकिन सास, ननद, गोतनी ये नहीं माँ समझती है कि ये मेरी बेटी है, ये मेरी भाभी है और ये मेरी देवरानी है। उनको तो सिर्फ पैसे को भूख रहता है, जो चाहती है कि देवरानी ख़त्म हो जाए और मैं देवर के साथ सो करके अच्छी ज़िंदगी